देश की लोकप्रिय गृह मंत्री, हम सभी के नेता आदरणीय अमित शाह जी, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, आप सभी के लाडले योगी आदित्यनाथ जी, सम्मान बेटियों को वापस दिलाइए, सम्मान बेटियों को वापस दिलाइए, फिर से समाजवाद की सरकार लाइए, फिर से समाजवाद की सरकार लाइए। नमस्कार मित्रों, पूर्वांचल की लड़ाई, सियासी लड़ाई तेज हो गई है। आज अमित शाह अभी तो राजभाषा एक कार्यक्रम है उसमें हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन अब से थोड़ी देर बाद वो अखिलेश यादव के क्षेत्र आजमगढ़ में पहुंचेंगे। वहां पर एक प्रदेश यूनिवर्सिटी का उनको आधारशिला रखनी है और जिस समय वो ये सब कर रहे होंगे उसी समय अखिलेश यादव गोरखपुर में अपनी सभा कर रहे होंगे। गोरखपुर में उनकी विकास यात्रा पहुंची है आज और गोरखपुर से कुशीनगर तक वो जाएंगे। तो एक तरह से पूर्वांचल की लड़ाई इस वक्त तेज होती हुई दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी जो बीजेपी का सबसे बड़ा चैलेंजर है अखिलेश यादव, वो चेहरा आज पूर्वांचल में चुनौती देने पहुंचा है योगी आदित्यनाथ के संसदीय क्षेत्र में। तो एक तरह से पूर्वांचल की लड़ाई, अभी चुनाव दूर है, 2 महीने दूर है कम से कम चुनावों का ऐलान होने में, लेकिन जिस तरह से पूर्वांचल को लेकर सक्रियता दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी में और मेन चैलेंजर समाजवादी पार्टी के बीच में, तो आइए हम समझते हैं कि पूर्वांचल की लड़ाई क्यों इतनी ज़्यादा अहम हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी को बनारस में एक बड़ी बैठक करके ये संदेश देने की कोशिश करनी पड़ी कि वो पूर्वांचल में अपनी ज़मीन छोड़ना नहीं चाहती है जो 2017 में उसे हासिल हुई है। 2017 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी को बड़ी कामयाबी मिली पूर्वांचल में। अदरवाइज माना यह जाता है कि पूर्वांचल समाजवादी पार्टी और बसपा का गढ़ है और इसके अलावा छोटे दलों का वो प्रयोगशाला भी मानी जाती है पूर्वांचल, जहाँ पे छोटे छोटे दल छोटे छोटे इलाकों में अपनी राजनीतिक सत्ता रखते हैं और 30,000 से लेकर 50,000 60,000 वोटों के साथ वो बड़े दलों को सहयोग करके उसे सत्ता के शिखर तक पहुँचाते हैं। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने और अपना दल ने सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाया था, लेकिन इस बार हालात बदले हुए हैं। 2017 के मुकाबले 2022 के चुनावी हालात पूर्वांचल में नहीं पूरे प्रदेश में बदले हुए हैं, लेकिन हम चर्चा करने जा रहे हैं कि इस वक्त उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में किस तरह की सियासत चल रही है या किस तरह के राजनीतिक और सामाजिक समीकरण हैं जिसकी वजह से माना जा रहा है कि अखिलेश यादव की स्थिति बहुत मजबूत है। तो आइए समझते हैं एक एक करके कि क्या हालात हैं पूर्वांचल के। दरअसल पूर्वांचल के जो 10 जिले हैं, देखा जाए तो 2019 में भी और 2014 में भी इन दोनों चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को अच्छी कामयाबी मिली थी और इसी आधार पर माना यह जा रहा था कि 2022 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल में अपनी मजबूत स्थिति को बनाए रखेगी। लेकिन अखिलेश यादव ने एक नया दांव खेला है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को अपने साथ ले लिया है, उनके साथ समझौता है। ओम प्रकाश राजभर पूर्वांचल में पिछले 7-8 महीने से सक्रिय हैं और वो लगातार छोटी छोटी सभाएं कर रहे हैं। आपको मालूम है कि वो अपनी सभाओं में किस तरह से भोजपुरी में, हिंदी में और समाज के जिस तबके को वो रिप्रेजेंट करते हैं उन तबकों के साथ उनका किस तरह का एक सोशल कनेक्ट है। आप बताओ कितने लोग बिजली के बिल से परेशान हो, जरा हाथ उठाओ। सब परेशान बा, इधरों परेशान हुआ भैया, तो लोग सब लोग परेशान बा। ये बिजली का महंगाई के लिए आयल बा, जोर से बोला, जोर से बोला। मोदी का चेला के बा यूपी में, आप बताओ। और उस कनेक्ट के साथ वो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती लगातार दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पर लगातार हमलावर हो रहे हैं और अब वो अखिलेश यादव के साथ हो गए हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव ने जनवादी पार्टी के साथ भी समझौता किया है। जनवादी पार्टी भी पूर्वांचल में सक्रिय है और वो भी, उनका भी एक सामाजिक आधार है। इस तरह से देखा जाए तो इस बार छोटे दल, 2 छोटे दल समाजवादी पार्टी के साथ इस वक्त सामने दिखाई दे रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के साथ पिछली बार के चुनाव में शामिल हुई
अपना दल तो अभी उनके साथ है, लेकिन अपना दल की अनुप्रिया पटेल की माता जी की पार्टी, अपना दल कमेरावादी पार्टी के नाम पे जिसको जाना जाता है, वो पार्टी अब अखिलेश यादव के पाले में आ गई है, क्योंकि उनके साथ राजभर संपर्क में रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर एक उन्होंने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया था, उस मोर्चे की वो एक तरह से उस पार्टी में शामिल थी वो। और इस तरह से देखा जाए तो अखिलेश यादव ने छोटे दलों को लेकर एक पूर्वांचल की लड़ाई को भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल कर दिया है। इसके अलावा जो सामाजिक समीकरण है, पूर्वांचल में राजभरों की एक अपनी अच्छी स्थिति है, माना जाता है कि काफी सीटों पर उनका प्रभाव है। तो ओम प्रकाश राजभर अपनी जाति के लोगों को पर अच्छा प्रभाव रखते हैं और उस प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए 2022 में वो अखिलेश यादव की मदद करेंगे। इसके अलावा कुर्मी समुदाय, कुर्मी समाज का भी एक अच्छा खासा दखल है पूर्वांचल में। कुर्मी समाज के अगर देखा जाए तो कुर्मी समाज को रिप्रेजेंट करने वाले दो बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ में भी हैं। अपना दल की अनुप्रिया पटेल उनके साथ हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, वो भी पटेल हैं, वो भी कुर्मी समुदाय से आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ कुर्मी समुदाय के ये दो नेता तो हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने लालजी वर्मा को अपने साथ ले लिया है। इसके अलावा उनके भी प्रदेश अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के भी प्रदेश अध्यक्ष उत्तम पटेल कुर्मी समुदाय से आते हैं और वहां पे उन्होंने उस इलाके में उन्होंने पदयात्रा की है, रथ यात्रा की है। एक तरीके से लगातार वो पूर्वांचल के दौरे करते रहे हैं। पटेल यात्रा के साथ जो है उन्होंने पटेल समुदाय के साथ एक कनेक्ट बनाने की कोशिश की है। तो देखा जाए तो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने पूर्वांचल में पिछले कुछ महीनों में भारतीय जनता पार्टी के लिए कई लेवल पे, कई मोर्चे पर स्थिति विकट बना दी है। और इसीलिए जब अमित शाह कल वाराणसी पहुंचे थे एक बड़ी बैठक करने के लिए और उस बैठक के जरिए यह संदेश देने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल में अपनी मजबूत ताकत को छोड़ना नहीं चाहती है, क्योंकि वाराणसी से प्रधानमंत्री रिप्रेजेंट करते हैं, वो वहाँ से सांसद हैं। गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ है, उनका अपना गृह क्षेत्र है, गृहनगर है। इसके अलावा पूर्वांचल से भारतीय जनता पार्टी ने जो हाल में जो अभी लेटेस्ट विस्तार हुआ है, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, तो पूर्वांचल के कई नेताओं को जगह दी गई थी केंद्रीय मंत्रिमंडल में। और भारतीय जनता पार्टी ये साबित करने की कोशिश कर रही थी कि पूर्वांचल में उसकी ताकत कम नहीं हुई है। लेकिन जिस तरह से हालात बदले हैं, जिस तरह से जमीन पर थोड़ा सामाजिक समीकरण बदला है, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती आ रही है। और इसी चुनौती का सामना करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक मैसेज देने की कोशिश की है बनारस में, एक बड़ा कार्यक्रम करके, बड़ी बैठक करके, जिसमें पूरे प्रदेश के बारे में वो चर्चा कर रहे हैं। और कल जो बैठक थी वाराणसी में, जिसमें अमित शाह बैठक में हिस्सा लेने के लिए आए थे, वो बैठक बहुत ही अहम मानी जा रही थी, क्योंकि उस बैठक में भारतीय जनता पार्टी अपने उत्तर प्रदेश के चुनावी अभियान को किस दिशा में, कैसे, किस रूप में आगे लेकर जाएगी और अमित शाह किस तरह से उन्होंने क्या वहां से संदेश देना है, इसको लेकर एक रणनीति बनाई थी। इसके अलावा जो पूरे प्रदेश के उम्मीदवार होंगे भारतीय जनता पार्टी के, उसके बारे में विचार करने के लिए उन्होंने प्रदेश भर के नेताओं को वहां पर इकट्ठा किया और उनसे एक मशविरा किया है। तो देखा जाए तो उन्होंने चुनाव के अभियान को पूरी तरह से बनारस पर फोकस इसलिए कर दिया ताकि ये मैसेज जाए कि पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी की ताकत अभी बची हुई है और पूर्वांचल की लड़ाई उनके पक्ष में है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल की अपनी जमीन नहीं छोड़ना चाहती है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव और उनके साथ जो दो दल हैं इस वक्त, छोटे दल, जिनकी समाज में एक अच्छा मजबूती है, ताकत है और वो उनका एक प्रभाव रखते हैं, उस ताकत के बदौलत वो लगातार भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज दे रहे हैं। और जब अमित शाह का कार्यक्रम तय हुआ पूर्वांचल में, जब पूर्वांचल में वो बैठक करने के लिए पहुंचे, उसके बाद ओम प्रकाश राजभर ने क्या कहा, जरा वो सुन लीजिए। प्रदेश की जनता बदलाव चाह रही है। अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा हो चुकी है। पूरे प्रदेश की जनता बदलाव करके मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। वो अमित शाह जी हमें और चाहे मोदी जी हमें, इधमा पारी ओम प्रकाश राजभर मन बना चुके हैं और इधमा पारी हम अखिलेश जी के साथ हैं। अखिलेश जी के साथ खाली ओम प्रकाश राजभर नहीं,
हमारे प्रेमचंद प्रजापति, बाबूराम पाल, रामसागर सिंह, रामकांत कश्यप, अनिल चौहान, किशोर पटेल, गुलाब खान हाथ, सतीश बंजारा, प्रेमचंद कश्यप, जितना लोग हम लोग लगते हैं और सरकार बना दी, चाहे जितना उछड़ ले भाजपा, बताओ जिले की नहने कहाँ उठ गई हैं। चले हमें बलिया में 1 सीट न जीती हैं, चले जो तुम गाजीपुर में 1 सीट न जीती हैं, चले अम्बेडकर नगर 1 सीट न जीती हैं, हमें आजमगढ़ में 10 है 1 न जीती हैं, चले मऊ में 4 है 1 न जीती हैं, चले बनारस, हमें खरियाई बनारस, पूर्वांचल में इन लोगों का खाता न खुले थे। चले देख रहे हैं कि योगी जी करें, हम लड़े थे अयोध्या और वहां का महंत करा कि जाकर गोरखपुर लड़िए, यहाँ आइए ना। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की अपनी रणनीति है जो अमित शाह तय कर रहे हैं। अमित शाह कह रहे हैं कि बूथ लेवल पर हमें अपनी ताकत बढ़ानी पड़ेगी। अमित शाह कह रहे हैं कि हमें कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को और पार्टी में जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जो वोट शिफ्ट हुए थे 17 में, कुछ जो फ्लोटिंग वोट होते हैं, जो ये पार्टियों पर आधारित नहीं होते हैं, जो एक आमतौर पर एक प्रयोग भी करते रहते हैं। किसी भी चुनाव में सिर्फ राजनीतिक दल प्रयोग नहीं करते हैं, प्रयोग जनता भी करती है। और 2017 में भी उत्तर प्रदेश की जनता ने एक प्रयोग किया था। चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था कि डबल इंजन की सरकार रहेगी तो तेजी से उत्तर प्रदेश का विकास होगा, और इस नारे को देखते हुए उत्तर प्रदेश की जनता ने एक प्रयोग किया और लगभग सभी चुनावों में 5 से 10% जनता, जिसका किसी भी पार्टी के साथ कोई ऐसा अटैचमेंट नहीं होता है, वो प्रयोग करती है। वो फ्लोटिंग वोट कहा जाता है, और वो फ्लोटिंग वोट भाजपा को मिला था, उसके वोट प्रतिशत बढ़ गए थे। और माना यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का वो वोट जो विकास के सपने को लेकर, जो प्रदेश में नई तस्वीर उभरेगी, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी थी, उसमें से ढेर सारे लोगों को निराशा मिली है, ढेर सारे लोगों के सपने पूरे नहीं हुए हैं। ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी से पाला बदलकर एक बार फिर जीतने वाली पार्टी की तरफ, जीत का दावा करने वाली पार्टी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने अब नया जो है विकल्प देखना शुरू कर दिया है। चुनाव के 2 महीने पहले वो अपने कार्यकर्ताओं की संख्या में बढ़ाने, इजाफा करने की बात कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त किस तरह के दबाव से गुजर रही है। वो समझ रही है कि पूर्वांचल में अब सामाजिक और सियासी समीकरण बदल चुके हैं। समाजवादी पार्टी उनको कड़ा मुकाबला देने की तैयारी कर चुकी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी लगातार आप देखेंगे कि पूर्वांचल में अपनी ताकत झोंकेगी, जैसी ताकत पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से एक तरह से केंद्रीय सत्ता का हल्ला बोल हुआ था, उस तरह का एक हल्ला बोल आने वाले समय में आपको पूर्वांचल में, पूरे उत्तर प्रदेश में दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश तो दिल्ली से और नजदीक है, तो जाहिर है यहाँ पे केंद्रीय मंत्रियों का आना जाना पश्चिम बंगाल के मुकाबले ज्यादा होगा। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज यहाँ पे डेरा डालेंगे, यहाँ पर अपनी हर ताकत को आजमाएंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता प्रयोगधर्मी रही है। उत्तर प्रदेश की जनता एक बार फिर ऐसा मानस दिखा रही है, एक आभास दे रही है कि वो एक बार फिर प्रयोग करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसीलिए अभी जो सर्वेक्षण आ रहे हैं, आप उसमें देख पा रहे होंगे कि किस तरह से अखिलेश यादव के प्रति उनका समर्थन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक जो गैप योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की लोकप्रियता के बीच में था, उस लोकप्रियता में गैप कम हुआ है। अभी अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ के उस गैप को पूरा नहीं कर पाए हैं, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा आप देखेंगे कि प्रदेश में न केवल ये लड़ाई दो तरफा रह जाएगी, यानी भारतीय जनता पार्टी बनाम समाजवादी पार्टी ये लड़ाई रह जाएगी, और इसके अलावा आप देखेंगे कि अखिलेश यादव की ताकत बढ़ती जाएगी, अखिलेश यादव की लोकप्रियता में विस्तार होगा। अगर अखिलेश यादव ने कोई बहुत बड़ी राजनीतिक गलती नहीं की, जैसी गलती वो कर चुके हैं, अभी एक छोटी गलती कर चुके हैं जिसकी वजह से उनको लगातार जिन्ना मामले में उनको घसीटा जा रहा था, जिन्ना मामले में उनको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लगातार तीखे सवालों का सामना करना पड़ रहा था। तो एक पब्लिक परसेप्शन बनाने की जो कोशिश होती है, वो अगर उस लेवल पे अखिलेश यादव कोई बड़ी गलती नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि पूर्वांचल की लड़ाई उनके पाले में दिखाई दे रही है इस वक्त चुनाव के बहुत पहले। तो ये है इस वक्त पूर्वांचल में राजनीतिक परिदृश्य। इसी तरह की खबरों के साथ, इसी तरह के विमर्श के साथ मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।